हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके पहले हमारी काफ़ी थ्योरीज हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उन थ्योरीज को भी जान लें। हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसे और थॉर्नडाइक की थ्योरीज, इन सब थ्योरी के बारे में हमने लर्न कर लिया है। अब हम जानते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था वो क्या था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो, और अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो ताकि मैं उस पर वीडियो दोबारा बना सकूं। एल्बर्ट बंडूरा वॉज ए प्रोमिनेंट अमेरिकन लर्निंग थ्योरिस्ट हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। ये अमेरिकन लर्निंग थ्योरिस्ट थे जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, which played a role of a bridge between behaviorist and cognitive learning theories. It encompasses attention, memory and motivation. जो ये थ्योरीज थी, ये कह सकते हैं हम, जैसे हमने बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ी है, थॉर्नडाइक की पढ़ी है, स्किनर की पढ़ी है, इन सब की और जो कोग्निटिव थ्योरीज हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम किया इन्होंने, उन दोनों थ्योरीज के बीच की जो सामाजिक थ्योरी। क्योंकि हमने जो जैसे अब तक थ्योरी पढ़ी है, बिहेवियर को पढ़ी है कि बिहेवियर कैसे डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव है कि बौद्धिक विकास जैसे हमारा कोग्निटिव थ्योरीज हैं, तो फिर उनके बीच में इन्होंने एक सोशल लर्निंग थ्योरी दी कि सामाजिक जो हम समाज में रहना सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं। इन्होंने का यही था कि समाज का हम किस तरीके से व्यवहार सीखते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि जब हम समाज में रहना सीखते हैं वही हमारा बिहेवियर भी डेवलप करता है और हमारा मेंटली भी डेवलप होता है। तो हमें सोशल लर्निंग, हमें सोशल कैसे सीखते हैं बनना, अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल व आदर्श व्यवहार के प्रतिपादन के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना, वर्जित व्यवहार को ना करना ही सामाजिक है। पहले तो देखना कि हम सामाजिक व्यवहार किसको मानते हैं, कि हाँ, जो समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, ठीक है, उसको हम मानते हैं कि हमारा ये सही, जो हम कर रहे हैं हमारे लिए वो सही है, हमारा व्यवहार सही है, जो हमारे समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और जो हमारे समाज के द्वारा जो वर्जित व्यवहार है उसको हम ना करें, जो गलत है तो वो ना करें, तो वही हमारा सोशल जो हमारा बिहेवियर है, या हम कह सकते हैं जो हम लर्न है अब तक सीखे हैं, सही व्यवहार जो माना जाएगा वो है। इसी नाथ में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो सीखता है वो कैसे, अवलोकन के द्वारा, किसी चीज़ को देख कर, ठीक है, अवलोकन होता है, जैसे मान लो जैसे ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम किसी चीज़ की नकल करते हैं। जैसे बच्चा होता है कैसे सीखता है, वो परिवार में किसी को देखता है, वो बच्चा जो बैठा, आप उसके सामने कुछ करना, छोटे बच्चे के सामने कुछ भी कर लो, वो ध्यान देता रहेगा कि हाँ ये क्या कर रहा है। अगर आप थोड़े समय के बाद देखोगे तो वो खुद उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा, चाहे उससे हो या ना हो। लेकिन वो जैसे बच्चा, हम देखते हैं कई बार अपने छोटे बच्चों को, जैसे बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, हम सब हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। आप छोटे बच्चों को देखना कि कोई चीज़ हाथ में होती है, उसको कान का लगाता है और उससे बातें करने लगे। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है सबको, वो नकल कर रहा है। ये कहते थे कि हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, नकल करके, इन सब चीज़ों से हम सीखते हैं सामाजिक व्यवहार। ठीक है, यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इस सिद्धांत में जो ये ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को क्या करता है, मिलाने या तीनों को साथ लेकर चलता है, संयोजित करता है। इसलिए एल्बर्ट बंडूरा ने को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी किसे कहा जाता है, एल्बर्ट बंडूरा को। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, अब देखना, हम इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जो इन्होंने इसमें ध्यान जो हम करते हैं कि एक स्मृति होगी, मेमोरी होगी, प्रेरणा होगी, मोटिवेशन हो गया, ध्यान हो गया, जो क्या कहते हैं हम ध्यान को, कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट, कि कोई चीज़ भी हम जब सीखते हैं कॉन्सेंट्रेट से सीखते हैं, मेमोरी से सीखते हैं, मेमोरी में होता है हमारे जो भी, और जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इन्होंने संयोजित करके सामाजिक व्यवहार को बताया है। इन्होंने अपना अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उन्होंने किस तरीके से दिखाया था कि हाँ बच्चे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कि जैसा वो देखते हैं उनका व्यवहार भी वैसा ही आता है। इन्होंने एक बार्बी डॉल जो होती है, बेबो डॉल, उस पर किया था। तो इन्होंने जीवित जोकरिज्म, इन्होंने फिल्म दिखाई थी एक बच्चों को,
फिल्म के अनुसार उन्होंने उनका व्यवहार देखा था। इस प्रयोग में बंडूरा ने, पहले मैं एक बार सारी लर्न कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे, उनमें से एक बॉर्बी डॉल बड़ा गुड्डा रखा था। उसके बाद बालकों को 3 समूह में बांट दिया गया। पहले समूह को फिल्म दिखाई गई जिसमें बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। ध्यान रखना ये पॉइंट, पहली फिल्म उन्होंने दिखाई 3 समूह में बांटा था, पहले में जिसमें क्रोध के लिए दंडित किया गया। दूसरे समूह को दिखाया गया कि बालक को क्रोध के बदले पुरस्कार मिला। ठीक है, पहले में दिखा दिया कि हाँ अगर कुछ क्रोध गुस्सा किया उसने तो उसको पनिशमेंट मिल गई, और सेकंड में उसको दिखाया कि अगर वो गुस्सा कर रहा है तभी उसको रेनफोर्समेंट यानी कि रिवार्ड या पुरस्कार दिया जा रहा है। तीसरे चरण के बच्चों को क्या दिखाया गया कि उस बालक को ना दंड मिला और ना ही पुरस्कार, ना ही कोई उसको मतलब कि पनिशमेंट दी गई और ना ही उसको रेनफोर्समेंट या रिवार्ड दिया गया। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौनों के साथ एक कक्ष में बिठाया गया और उसका निरीक्षण किया गया, तो पाया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ उनको कैसी फिल्म दिखाई गई कि गलत व्यवहार करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवार्ड। ये होता है, ये कहना समझाना चाहते हैं कि बच्चों को जिस बिहेवियर या जिस भी इन्वायरमेंट में हम पालते हैं, ठीक है, अगर आप देखते हैं हम कहते हैं आज ये बच्चा, कहीं हम सुनते हैं कि ये चोर बन गया या फिर ये कुछ उनको काफ़ी चीज़ें उनके इन्वायरमेंट में उनको ऐसे मिलती है। एक चीज़ हम नहीं कह सकते कि इसकी वजह से हुआ है, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ या कुछ ना कुछ उसको इस तरीके से उनका एक कह सकते हैं हम पालन पोषण कह सकते हैं, फिर कहीं जिस इन्वायरमेंट में ऐसा उनको वातावरण मिला जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर गई। अब जैसे उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया कि बच्चों को दिखाया ही ऐसा गया कि हाँ अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आप अब हम बच्चों को सिखाएं कि हाँ आप जाओ उसको गाली देकर आओ, मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दूंगी, तो बच्चा क्या सीखेगा? बचपन से अगर उसको दे रहे हम कि हाँ बेटा तू हाँ जा, उसको उसने तुझे कुछ कहा तो उसको जाके मार के आ, मैं तुझे 1000 रुपीज़ दूंगी, तो वो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो वो गलत लाइन पे चलेगा। और एक तरफ है, अब अगर बच्चा किसी बड़े के आगे भी बोलता है तो हम उसको डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैनर्स नहीं है कुछ, बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों के आगे ना बोलो, सही राह पर चलो। तो वो होता है कि उसको जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, जिस इन्वायरमेंट में बच्चों को पाला जा रहा है, बच्चे तो वैसे ही बन जाएंगे। तो उन्होंने यही देखा था कि जिन्होंने देखा कि हाँ फिल्म में ये दिखाया गया कि हाँ अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको रिवार्ड मिला, तो उन्होंने क्या किया, जब उनको खिलौनों वाले रूम में वापस लाए, तो जिन्होंने देखा था कि हाँ अगर हम गलत करेंगे तो हमें रिवार्ड मिला, तो उन्होंने क्या किया, आते ही मुंडी उनकी तोड़ दी खिलौनों की, क्योंकि उन्होंने तो ये था कि हाँ अगर मैं गलत करूँगा तभी मुझे रिवार्ड मिलेगा। अब ये 3 पक्ष आप एक बार देख लें। प्रथम में दिखाया गया, जैसे इस फिल्म में बालों को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि इस फिल्म में बालों को सामाजिक मूल्याधार पहलू दिखाया गया, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। कि पहली फिल्म में अगर हम कहें कि हाँ उनको दिखाया गया कि सामाजिक मूल्य का पहलू, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेबी डॉल के साथ भी वही सामाजिक व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, सेकंड में दिखाया गया यह फिल्म प्रेम पर आधारित है, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल से स्नेह कर। सेकंड फिल्म में दिखाई गई अगर कि हाँ प्रेम मोहब्बत इन चीज़ों की, तो वो उसके गुड़िया के साथ भी प्यार करेगा। थर्ड में है फिल्म हिंसात्मक दृश्य, अगर तीसरी फिल्म को दिखाई गई वही लड़ाई झगड़े वाली हिंसात्मक, जिसे देखकर बालक ने गुड़िया की गर्दन तोड़ दी। अगर बच्चे को दिखा रहे हैं हम लड़ाई झगड़ा ये, अब हम भी देखते हैं अपने समाज में हर बच्चे होते हैं, एक बच्चा ऐसा होता है बहुत ही सहनशील, ये कह सकते हैं हम अच्छा, बहुत ही गुणी, हर तरीके से परफेक्ट, और एक होता है कि हाँ हमेशा गुस्से में रहने वाला, थोड़ी सी बात पे बढ़, क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कोई उसको एनवायरनमेंट का उन पर इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट का लगा लें हम या फिर जहाँ हम रहते हैं, चाहे स्कूल का, बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं जो बच्चे को गलत या सही गाइड करते हैं। तो यही कहते हैं कि हमें बच्चों को हम जैसा चाहें बच्चे को हम वैसा बना सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम कि हाँ ये बच्चा गलत हुआ है तो वो खुद हुआ है, नहीं, वो कोई भी बच्चा बचपन में कभी गलत नहीं होता, उसको उसका इन्वायरमेंट गलत बनाता है। तभी हमेशा यही बात कही जाती है कि बच्चों को हमेशा परिवार में जहाँ भी बच्चा रहे, स्कूल में चाहे अच्छे एक इन्वायरमेंट मिले। आज हम स्कूल क्यों ढूंढते हैं, हर पेरेंट्स का जब बच्चों को स्कूल में अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट घर पे दे रहे हैं तो उसके बाद सेकंड हमारी चॉइस क्या होती है कि बच्चे को स्कूल भी ऐसा मिले जहाँ डिसिप्लिन हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो,
ठीक है, गलत बातें कुछ ना हो। मतलब वैसे स्कूल में बहुत से स्कूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, और बहुत होते हैं जहाँ पर डिसिप्लिन पे ध्यान कम दिया जाता है। पढ़ाई सब में सेम होती है, बुक सब में सेम होती है, लेकिन एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है, हम वो देखते हैं कि हाँ बच्चों को टाइम पे प्ले भी हो रहा है, नहीं खिलाया भी जा रहा है, नहीं, या खेल की तरफ भी ध्यान, उनके फिजिकली भी ध्यान दिया जा रहा है, नहीं, सब चीज़ों को हम देखते हैं, तब जाकर हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं। तो यही होता है कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बच्चे पे तो ज़्यादा पड़ता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण के सदस्य के व्यवहारों का अवलोकन कर ऑब्जर्वेशन, उनका अनुसरण करने से नए व्यवहारों को, वही है कि अनुसरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तभी नए व्यवहारों को बच्चा सीखता है। बच्चा जैसा देखता है बच्चा वैसा ही करेगा। अब इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे 4 सोशल लर्निंग के, तो वो हम देखते हैं वन बाय वन कौन से। सबसे पहले हमने के नाम ध्यान रखना है कि फर्स्ट था अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज रेनफोर्समेंट। अटेंशन ध्यान, अवधारणा को बोलते हैं अटेंशन, रिप्रोडक्शन हिंदी में है पुण्य प्रस्तुतिकरण, और रेनफोर्समेंट है पूर्ण बल। तो ये चारों उन्होंने दिया। सबसे पहले कहते हैं अटेंशन, वही जैसे हमने किया अभी पढ़ा है, अभी थोड़ा हमने इस बारे में चर्चा किया है कि हर बच्चा ध्यान से ऑब्जर्व करके सीखता है। ध्यान, अगर अटेंशन, उसकी अटेंशन, पे अटेंशन टू एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर, व्यवहार पर ध्यान देना और उसे समझना। हम ये चीज़ हम नॉर्मली हर हमेशा देखते हैं बच्चों को कि बच्चा हमेशा परिवार, हम कहते हैं ना बच्चे को माहौल जैसा, बच्चा अगर आप बच्चे के सामने डांट के बोलते हो ना, अगर बच्चे के साथ आप ऊंची आवाज़ में भी बात कर रहे हो, तो आप कुछ समय बाद देखोगे कि आपका बच्चा भी वही वॉल्यूम में बात करेगा। ये इफेक्ट होता है बच्चों पे। बच्चा जो घर में देखता है बच्चा वही अनुसरण करता है, बच्चा उसी लाइन पे चलता है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे को परिवार ही मिलता है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे देखते हैं स्कूल, या फिर जो सबसे पहले बच्चे परिवार से जुड़ता है। व्यवहार पर ध्यान देना, उसे समझना। वेंडूरा स्टेटेड दैट ए पर्सन कैन नॉट लर्न इफ ही इज नॉट फोकस ऑन द टास्क। इनका ये कहना था कि अगर कोई भी अगर सीख नहीं सकता अगर वो टास्क पर ध्यान ना दे, ठीक है। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, वो क्यों सीख रहा है? क्योंकि वो उसको ध्यान से देख रहा है। अगर वो उसको इग्नोर कर देगा, कई बच्चे होते हैं ना ध्यान ही नहीं देते, तो वो कभी भी नहीं सीखेगा। अगर हम उसको अच्छा भी सिखाएंगे ना तो उसके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। आप बोल रहे हो, आप उसे समझा रहे हो, लेकिन उसका ध्यान, यही कह रहे हैं कि अगर अटेंशन, ध्यान होगा बच्चे में किसी चीज़ को भी, चाहे स्कूल में हम सिखाते हैं, घर पे कुछ अच्छा सिखाते हैं, जहाँ भी वो रहता है, जिस भी अगर जो भी अच्छा सीख रहा है, वो ध्यान कहाँ दे रहा है, हमें वो देखना है। और एक बात ये भी होती है कि हर जगह हमें नेगेटिविटी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलती है, ठीक है। ये हमारे ऊपर होता है कि हमें उस इन्वायरमेंट में से पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं हम ज़्यादा, या फिर नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी हमारा ही एक निर्णय होता है। कईयों को ऐसा होता है कि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अच्छा लगता है, कई ऐसे होते हैं पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा मुड़ जाते हैं। यहाँ पर संपूर्ण व्यवहार या व्यवहार का एक विशेष पहलू विद्यार्थी के ध्यान को आकर्षित करना है, ठीक है, कि जब देखेगा, ध्यान से समझेगा, तभी वो कुछ सीख सकता है। सेकंड ने कहा था रिटेंशन। पहला तो उन्होंने कहा ध्यान से सीखता है, सेकंड ने कहा अवधारणा से, यानी कि द बिहेवियर, व्यवहार, जो रिटेंशन द बिहेवियर, व्यवहार का स्मरण करना, ठीक है, जो भी हम व्यवहार करते हैं उनका स्मरण करना, यानी कि अवधारणा जिसको हिंदी में कहते हैं। In this principle of learning, people learn by internalizing information in their memories. जो भी उसकी मेमोरीज क्या होती है, जो भी माइंड में उनकी मेमोरीज है, स्टोर है, ये इस दूसरे चरण में अवलोकित व्यवहार मानसिक प्रतिबंध, मेंटल इमेज के रूप में विद्यार्थी की स्मृति पट में संरक्षित हो जाता है। वही है कि बच्चा देख रहा है, उसने 1-2 बार देखा तो अगली नेक्स्ट टाइम उसे देखने की जरूरत नहीं है, उसके माइंड में ऑटोमेटिक वो सेट है, उसकी मेमोरी में सेट है कि हाँ ऐसे करते हैं, कि कुछ भी देखते हैं बड़े लोग ऐसे करते हैं, जो भी करते हैं वो वही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेमोरी में अपने सेट कर लिया। सेकंड ये था रिटेंशन, की वो उनके जो भी व्यवहार है, जो भी उन्होंने अवलोकित किया, जो भी उनको ऑब्जर्व किया, वो उनके मेमोरी में सेट, वो वही व्यवहार वो खुद करते हैं। थर्ड है रिप्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण। As this principle, people reproduce previously learned information. अब होती है कि जो भी उन्होंने पुराना सीखा हुआ है, जैसे बिहेवियर होगी, स्किल्स, नॉलेज व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होगी वो जो अपनी पुरानी नॉलेज सीखी हुई है उनको यूज़ करेंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस चरण में अवलोकित व स्मृति में संरक्षित व्यवहार का विद्यार्थी द्वारा अपने दृष्टिकोण व अपनी आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण करना है। तदुपरांत वह इस व्यवहार को अपनाकर फिर से प्रस्तुतिकरण
करते हैं जो भी उन्होंने अब तक सीखा प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फोर्थ टाइम का पॉइंट अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, और फोर्थ इज मोटिवेशन भी कई बार आता है लिखा हुआ, कई बार रेनफोर्समेंट भी आता है। रेनफोर्समेंट ऑफ इनिशिएटेड बिहेवियर, अनुकृत व्यवहार का पूर्णबल। रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन में जो मेन काम करते हैं वो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट भी करते हैं। ये आप देखते हो मोटिवेट बच्चे को जब हम करते हैं कोई भी, जिसमें इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि वही है कि रेनफोर्समेंट या जो पनिशमेंट, हम बच्चों को एक रिवार्ड देते हैं कि इस चीज़ के अच्छे काम के लिए कार्य देते हैं, लेकिन अगर वही हम गलत काम के लिए दे रहे हैं तो वो बच्चा गलत हो जाएगा। पनिश है, कई बार बच्चों को अच्छे कार्य पर बढ़ाने के लिए थोड़ा डांटना ही पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, लेकिन अगर वही हम अगर उसको सही कार्य पर जाने से रोकने के लिए दें तो वो गलत हो। तो यही है कि रेनफोर्स और पनिशमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मोटिवेशन में, कि वो तो ये है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं तो किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ भी उसको मोटिवेशन मिल रही है जिस भी इन्वायरमेंट में भी। एग्जाम्पल अब देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इफ़ ए चाइल्ड सीज अनदर स्टूडेंट रिवार्ड विद एक्स्ट्रा क्रेडिट फॉर बीइंग इन द क्लास ऑन टाइम, ही माइट स्टार्ट टू शो अप ए फ्यू मिनट्स अर्ली ईच डे। अगर वो देखता है कि हाँ क्लास में बच्चे को रिवार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो हमेशा टाइम पर आता है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करता है। अगर वो देखता है कि हाँ इसको तो रिवार्ड मन में उसका होता है तो वो क्या करता है, अब थोड़े टाइम बाद वो आप भी शुरू कर देता है थोड़ा जल्दी उठना की, ताकि मैं भी टाइम से पहुंच सकूं और मुझे भी रिवार्ड मिले। तो वही है कि जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही बच्चा सीखता है देखकर। अब देखते हैं, जो ये तो थे इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, जो आगे देखते हैं कि जो फैक्टर करते हैं, जैसे हम अभी बातें भी कर रहे हैं, फैक्टर क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं जो हमारी सोशल लर्निंग के, जो हम सीखते हैं। जैसे पर्सनल फैक्टर पे ले ले, पहले सबसे पहले पर्सनल फैक्टर में आ जाएगा ये फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य है। देखो ये हम जानते हैं कि जब तक हमारा फिजिकली और मेंटल हेल्थ, हम मेंटली हेल्थ नहीं होंगे तो हम कई चीज़ें सीख नहीं सकते। जब हम खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है, हमारा फिजिकली हम कुछ अब आप लगा लो, कुछ भी हमें याद करना है, कुछ भी करते हैं हम, अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, हम बीमार हो गए, तो हम पूरी तरह तैयारी को ही कर पाएंगे। यही है कि तभी कहते हैं कि जैसे स्कूल में भी ये बनाया जाता है पाठ्यक्रम इसके अकॉर्डिंग, कि बच्चों को साथ में हेल्थ के बारे में भी बताया जाए, क्योंकि अगर हेल्थ होगा, मेंटली भी क्यों कहते हैं उसके मेंटली हेल्थ भी बनाना जरूरी है, क्योंकि उनको टाइम पे बच्चों को तभी प्ले भी करवाते हैं, कुछ भी नाटक शो जो भी उनका करवाते हैं स्कूल में, क्यों इंजॉय उनका हो, ताकि वो अच्छी तरह वो फ्रेश माइंड से भी पढ़ें, क्योंकि मेंटली हेल्थ होना और फिजिकल हेल्थ होना दोनों जरूरी है अगर हम कुछ लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं। A tense, emotionally, mentally, physical disturbed learner cannot show satisfactory result in social learning, कि वो जो हम चाहते हैं वैसा वो नहीं बन पाएंगे अगर वो फिजिकली और मेंटली कमज़ोर है या वीक है। सेकंड इज, इन्होंने कहा कि जो पर्सनल इनएडुकेशन होता है, जैसे अपर्याप्त अनुविता जिसको हिंदी में बोलते हैं। सपोज मान लो आप कि सपोज ए स्टूडेंट इज़ नॉट ए ब्रिलियंट but his parents are very ambitious and set high goals for him. This will lead him to frustration, and as a result he may develop problem of maladjustment. तो यही है, देखो कई बार हम देखते हैं हर बच्चा इक्वल नहीं होता, ये हमारी सोच गलत होती है। हम सोचते हैं कई बार कि हाँ अगर क्लास हम बच्चों को भी कई बार अपने कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा आप 90+ है, तुम 70+ क्यों हो, तुम भी तो इतना कर सकते हो। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हर बच्चा इक्वल नहीं होता, और ये नहीं होता कि अगर बच्चा वो 60+ है 70+ है वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। ये भी हमारी सोच गलत होती है, क्योंकि हर किसी में अपना अलग गुण है, हमें नहीं पता कि वो किस लाइन में उसका इंटरेस्ट है या किस लाइन में वो आगे बढ़े, क्योंकि तभी कहते हैं कि जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को आगे बढ़ने दिया। हम सिर्फ उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ बेटा कोशिश करो, आप अच्छा पढ़ो, ताकि आप कुछ कोशिश करो। लेकिन ये नहीं होता कि हाँ उसको डांटें कि हाँ करो, आपको करना पड़ेगा, ये आपको 90+ लेने पड़ेंगे, ये जरूरी नहीं होता। यही है कि अगर बच्चों के हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं।
हमें पता है कि हमारा बच्चा इतना नहीं कर सकता, तो हम उनसे उम्मीद इतनी ज़्यादा या फिर हम उन पर जोर नहीं डालना चाहिए। ये है कि जब ये सब होती है तो भी बच्चा देखो सही तरीके से कुछ नहीं कर पाता है, वो अंदर ही अंदर ये कह सकते हैं हमें कुसंयोजन मैल एडजस्टमेंट, उसमें प्रॉब्लम जो होती है वो डिवेलप हो जाती है। ठीक है, वो अंदर अंदर एक अलग सा वो हो जाता है कि हाँ उनको चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको जो वो करना नहीं चाहता उसे वो करना पड़ रहा है। ठीक है ना। थर्ड है पेरेंटल एटीट्यूड, माता पिता का रवैया। इफ़ अ चाइल्ड रिजेक्टेड बाय हिज पेरेंट्स फ्रॉम एन अर्ली चाइल्डहुड, द चाइल्ड में डेवलप द फीलिंग ऑफ insecurity, hopelessness, loneliness, rejection and lack of affection may affect the school learning of the child। ये होता है कि कई बार बच्चों को जब ज़रूरत हो माँ बाप की उस समय ना मिले, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हो, ये तो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि हाँ चाहे वो उसको छोड़ दें या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो अगर उन बच्चों को, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का प्यार चाहिए, माँ बाप का अटैचमेंट चाहिए, अगर वो उनको टाइम पे नहीं मिलता तो उनकी ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो बच्चे में एक कैसे जैसे इन्होंने लिखा है इनसिक्योरिटी, होपलेसनेस, लोनलीनेस, रिजेक्शन, तो ये सब जो उनमें एक अंदर घर कर जाती हैं, तो वो बच्चा काफ़ी समय लेता है, कई बार सही तरीके से डेवलप हो भी जाता है और नहीं भी हो पाता है। तो बहुत से कारण होते हैं जो एक सोशल हम कह सकते हैं डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं। इन्वायरमेंट एट होम, घर का वातावरण। If a child comes from a family which encourages him her to learn new things, this kind of environment lead affects social learning. Whereas if a child comes from a broken family, जैसे डेथ हो, पेरेंट डिवोर्स, सेपरेशन, कुछ भी हो, जो इट में बैडली इफेक्ट द सोशल लर्निंग ऑफ चाइल्ड। ये होता है कि हाँ तभी कहते हैं कि अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को दे सको, देखो एक तो हो गया जो चलो ये तो कुछ भी अगर होना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी हम एक बच्चे को सिर्फ अपने लड़ाई झगड़े की वजह से एक बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम उसका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। एक बच्चे का फ्यूचर हम दांव पे लगा रहे हैं सिर्फ अपने, कई बार ऐसा होता है सिर्फ हम ईगो के चक्कर में अपने ही छोटे छोटे झगड़ों को लेकर ये नहीं देख पाते कि हमारा बच्चा इस किस दौर से गुजर रहा है। क्योंकि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के झगड़े घर पे देखता है या कुछ भी प्रॉब्लम घर पे देखता है, तो वो उस सीधा उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो उसको शायद वो कई बार ज़्यादा भी वो उसको अफेक्ट कर जाता है, वो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाता है। तो घर का वातावरण जो होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा फैमिली में ही, देखो जो जिस टाइम बच्चे की ग्रोथ होती है 4-5 ईयर्स, बच्चा जिस समय उसे सही इन्वायरमेंट चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए, अगर उसी समय में उसे इन्वायरमेंट सही ना मिले तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो घर का इन्वायरमेंट भी उसको मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है कि सोशल लर्निंग के लिए, सामाजिक बनना, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए काफ़ी अच्छा जरूरी है। गोल्स ऑफ लाइफ, एक जीवन का लक्ष्य। तो गोल्स ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन अफेक्ट द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल लर्निंग। गोल्स ऑफ लाइफ जो होते हैं हमारे जीवन के लक्ष्य, वो भी हमारे जो सोशल लर्निंग है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, सीखने का तरीका, किसी विशेष चीज़ को सीखने के प्रति उनका झुकाव, आगे बढ़ने में देर और दृढ़ता। कि ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को किस तरीके से पाना चाहते हैं, ठीक है, कोई किसी लक्ष्य को किस शिद्दत से पाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए गलत राह पे भी चल जाते हैं, और कई बार होता है हम सही तरीके से निकल जाते हैं। तो ये होता है कि ये भी हम सबको, हमारी जो सोशल लर्निंग है उसको इफ़ेक्ट करती है कि किस तरीके से हम सीखने का हमारा तरीका क्या है, किसी विशेष चीज़ को जो हम सीखने के प्रति हमारा झुकाव कैसा है, जैसे हम देर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, तो ये सब जो होता है इफ़ेक्ट करता है एक सोशल लर्निंग को। 6th है रेडीनेस एंड विल पावर, की तत्परता और इच्छा शक्ति। भैया किसी चीज़ को पाने की हमारी तत्परता कितनी है, क्योंकि जब तक वही है कि जब तक हम सीखना नहीं चाहते तो कोई भी हमें सिखा नहीं सकता, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले। अगर हमें ये है ना कि हमें ये चीज़ सीखनी नहीं है अगर इंसान को, तो वो कभी भी उसे अच्छी तरह नहीं सीख पाएगा, ठीक है, जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होती। It is true that no power on earth can help a learner if he is not ready to learn। और ये बिल्कुल सच बात है कि अब कोई भी पावर नहीं है दुनिया में अर्थ पे,
अगर वो नहीं कैन हेल्प ए लर्नर इफ़ ही नॉट रेडी टू लर्न, अगर वो नहीं सीखना चाहता तो कोई उसे सिखा नहीं सकता। और ये भी होता है, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है कि अगर वो कोई इंसान कुछ भी बनना चाहे, कुछ भी सीखना चाहे, तो ऐसा ना मुमकिन ही नहीं है कि वो ना बन पाए। अगर उसमें एक इच्छा शक्ति हो जाती है ना कि मुझे ये कर दिखाना है, तो वो एक ना एक दिन अगर वो अपना 100% दे, अपने पूरी कोशिश करे, तो वो उस चीज़ को अचीव एक दिन अवश्य करता है। क्योंकि ये हमारी जो विल पावर होती है ना, ये इतनी ज़्यादा, इसमें स्ट्रेंथ कह सकते हैं हम, इतनी ज़्यादा पावर है इसमें, अगर हम इसको लगा लें सही जगह पर तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। In the same way, if he has a will to learn a new things, then automatically he will find way for himself, herself in effective learning। ठीक है। सोशल फैक्टर कुछ होते हैं हमारे जो सामाजिक फैक्टर हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ होते हैं, धार्मिक विश्वास या मान्यताएं। आधुनिकरण के इस युग में अक्सर पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को लेकर भ्रमित हो जाते हैं जिनका कोई तर्क संगत आधार नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप वे सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी से पीड़ित। कई बार ऐसा होता है, जो कई बार हमारी मान्यताएं ऐसी होती हैं, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आज हम कह सकते हैं आधुनिकरण, आज का बच्चा जो पढ़ रहा है तो वो साइंस की तरफ भी, हम जैसे विज्ञान की तरफ भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ परंपराएं ऐसी चलती रहती हैं, धर्म अलग चीज़ है, लेकिन कुछ परंपराएं होती हैं, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये परंपराओं का क्या मीनिंग है या क्यों चल रही हैं। होती है ना कुछ जो हम कर रहे हैं शुरू से, हम घर पे पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, तो हाँ ये शुरू से हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ परंपराओं के उलझे रह जाते हैं कि हाँ ये क्यों है। तो इन चीज़ों में कई बार बच्चा पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है इन चीज़ों के कारण। मोबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की गतिशीलता, ये होता है कि इसमें है कि जैसे मोबिलिटी ऑफ पेरेंट्स हम कहते हैं कि जैसे बच्चे कई बार होते हैं कि कई लोग माता पिता ऐसे होते हैं कि घूमने फिरने या भ्रमण पे ही ज़्यादा रहते हैं, तो वो उस टाइम पे अपने बच्चों को सही तरीके से एक कह सकते हैं जो उनका होना चाहिए था, एक विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता उस टाइम पे, क्योंकि वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। चाहे वो घूमने किसी भी रीजन से वो बाहर अंदर या ज़्यादा घूमने फिरने में रहते हों, अगर वो टाइम नहीं दे रहे अपने बच्चों को तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। थर्ड है स्कूल इन्वायरमेंट। देखो सबसे पहले तो होता है वही हमारा परिवार का, जो हम हमारे पर्सनल जो हमारे सबसे पहले पढ़ा है, उसके बाद हमारे आते हैं रिलीजियस, सेकंड हमारे हैं स्कूल इन्वायरमेंट। वो इन जब ये तीनों इन्वायरमेंट बच्चों को अच्छे मिल जाए ना, तो बच्चा बिल्कुल अच्छा डेवलप करता है, अच्छी ग्रोथ करता है। स्कूल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, जैसे इन एजुकेट करिकुलम, इसमें आ जाएगा पर्याप्त पाठ्यक्रम। हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम ये होता है, कई बार सिर्फ हम पाठ्यक्रम भी ऐसा हो ना भी जिसमें बच्चा एक इंटरेस्टिंग वे से करे। तभी आज हमारी सरकार हमेशा बर्डन को कम करती जा रही है, चाहे एग्ज़ाम के जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो ये इसी तरीके से होता है कि ताकि बच्चों को एक सही तरीके से उनका डेवलप हो सके, ज़्यादा बर्डन ना पड़े। पाठ्यक्रम ने यही कहा है कि अगर सही उन्हें पाठ्यक्रम ना मिले, ठीक है, ज़्यादा स्टडी पे ही उनका फोकस होने लगे, या फिर कहीं उनको थोड़ा बहुत अब मनोरंजन के साधन ना हो, या फिर कुछ प्ले वगैरह ना हो, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। सेकंड होता है बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक सुविधाओं का अभाव, यानी कि लेक ऑफ प्रॉपर रिक्रिएशनल फैसिलिटी। यही है कि अगर वहाँ पर सही तरीके से सुविधाओं का ही जगह होता है ना कि हाँ बच्चों के सिर्फ स्टडी पे ही फोकस किया जाता है, ये नहीं ध्यान दिया जाता कि बच्चों को थोड़ा बहुत इंजॉय भी कराया जाए, चाहे प्ले के द्वारा हो, डांस के द्वारा, कुछ भी। तभी आज के स्कूल में सब ये फंक्शंस ये सब ज़्यादा करते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा इंजॉयमेंट, स्टडी के साथ साथ वो इंजॉय भी कर सकें। अगर ये सही ना मिले तो बच्चे तब भी थोड़ा उनकी प्रॉब्लम आ जाती है सोशल लर्निंग में। थर्ड इज़ द इम्प्रॉपर क्लासरूम इन्वायरमेंट, अनुचित क्लास वातावरण अगर वो अगर सही ना हो, प्रॉपर ना हो हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट। इफ़ देयर इज़ नो गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स एज वेल एज एमंग द peers, the student may suffer from an emotional problems which is turn will affect the social learning of children। तो ये है, अगर देखो स्कूल परिवार के बाद, माता पिता के बाद अगर बच्चा किसी के साथ
कंफर्टेबल वो टीचर, अगर उसको अच्छा एक टीचर और अगर स्टूडेंट के बीच रिलेशन अच्छा बन जाए, टीचर बच्चे की फीलिंग को समझे, बच्चा टीचर के अकॉर्डिंग चले, या फिर उसके जो वो स्टडी करा रहा है उस अच्छी तरह समझे, सही तरीके से करे, तो वो एक अच्छा सही रहता है बच्चों के लिए भी। और टीचर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे और टीचर के बीच में कोई बॉन्ड हो ही नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को। टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चों को बस ये नहीं देखता है। कई बार देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तो उनको थोड़ा एक एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है, या उनके अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो भी पढ़ाना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो बच्चे, कहीं एक बच्चा है इस क्लास में 10 बच्चे हैं वो स्टडी में अच्छे हैं, वो टीचर अगर स्पीड में उनको लर्न भी करा रहा है तो वो ईजिली वो करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर साइड में 10 बच्चे ऐसे बैठे हैं कि वो बेचारे उसको इतनी स्पीड में भी उनको नहीं याद होता, तो वो क्या, उन पे तो उसका इफेक्ट बहुत गलत पड़ रहा है ना। तो वही है, थोड़ा इस तरीके से इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है कि जिस तरीके से दोनों का सही एक संयोजन बन सके, टीचर और, तो इन सब का इम्पैक्ट होता है। ये थी हमारी आज की थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।